गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सम्मान कैसे मिले? अच्छा कर्म करने के बाद भी अपमान ही। सम्मान सम्मान चाहती हो, विष पीना चाहती हो? सम्मानम कलयाति घोर गरड़म नीचापमानम सुधा। श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन माते। ये कैसी उल्टी बुद्धि है? सम्मान चाहती हो? ये तो नरक ले जाने वाले असम्मान वाली बात है। सम्मान चाहने वाला कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। सम्मान चाहने वाला कभी परमार्थ का पथिक नहीं हो सकता। जो परमार्थ का पथिक नहीं वो अशांत है, जो अशांत है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अशांतस्य कुतः सुखम सम्मानम कलयाति घोर गरलम। इसको छोड़ो, अपमान को अमृत के समान समझो और सम्मान को विष के समान समझो। तुम सम्मान की खोज कर रहे हो, भगवान की खोज करो, तुम्हारा सम्मान ही सम्मान हो जाएगा। सम्मान की खोज करोगे तो नरक पहुंचा देगा। राग द्वेष बढ़ जाएगा, अंदर से बहुत असंतुष्टता। ये तो बहुत गलत बात आपके दिमाग में बैठी कि सम्मान मिले। गलत जगह प्रश्न कर दिया। यहाँ सम्मान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और अपमान का आदर किया जाता है। ये अध्यात्म का स्थान है। अध्यात्म में सम्मान का आदर नहीं। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि एक भक्त महिला पूछ रही है श्री महाराज जी से कि सम्मान कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों, बाबा जी ने बिल्कुल मौज कर दी, जैसा कि मैं चाहता हूं। जैसा कि महाराज जी बोले कि अगर सम्मान चाहना है ना इस मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में, तो इस मार्ग में चलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सम्मान जो होता है ना, सम्मान, मान, सम्मान, ये दो ऐसी बाधा है जो आध्यात्मिक मार्ग में कम से कम सबसे बड़ी बाधा है। क्यों? क्योंकि अगर मान मिलेगा तो राग होगा, और अगर अपमान मिलेगा तो क्या होगा? द्वेष होगा। और राग द्वेष होगा तो वो आपके अंतःकरण को मलिन करेगा, मतलब मन को मलिन करेगा। और मन अगर मलिन होगा, अगर ड्राइंग रूम गंदा होगा तो मन मोहन कैसे आएगा? तो ये जो संसार में जो राग है ना, ये सबसे डेंजरस है, या ये मान सम्मान सबसे डेंजरस है। बल्कि इस मार्ग में चलने वाले तो अपमान चाहते हैं, क्योंकि लोग उनकी बुराई करें ताकि उनकी परीक्षा हो। लोग उनकी बुराई करेंगे तो क्या होगा? एक प्रकार से उनके पाप और कष्ट हरेंगे वो लोग। उस प्रकार से उनके पाप को वो साफ कर रहे हैं। इसी आख्यान में एक बहुत बड़े महात्मा के पास एक लड़का गया, उसको कहीं ना कहीं कुछ कोड था। तो कोड के लिए उनका कि बाबा मेरा ये कोड है, कैसे जाएगा? बोले तू कुछ ऐसे कार्य कर जिससे लोग तेरी निंदा करें। तो उसने कहा कि निंदा करे उससे, बोले उससे तेरा एक कोड चला जाएगा, क्योंकि वो तेरे जो पाप है ना वो लोग अपने मुंह ले लेंगे, यानी अपने माथे ले लेंगे तुम्हारी बुराई कर करके। तो वो वहां गया तो अपनी जो छोटे भाई की स्त्री को अपने चारपाई में बिठा लिया, और ताकि लोगों के अंदर ये दाया बाएं की बातें बननी चालू हो गई कि भाई इनका कुछ गलत संबंध है, ये वो। तो धीरे धीरे उसका 90 से 95% कोड है वो ठीक हो गया। तो 5% रह गया। तो उस बाबा के पास गया कि बाबा ये क्या हुआ? 5% तो रह गया। बोले 5% में मैं भी आता हूँ, मैंने तेरी बुराई नहीं की, क्योंकि मैं जानता था। तो जो लोग आपकी बुराई करते हैं या आपको अपमानित करते हैं आध्यात्मिक मार्ग के हिसाब से, लौकिक में नहीं, आध्यात्मिक मार्ग के हिसाब से, वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा है, ताकि आपको संसार का स्वरूपतः ज्ञान हो। जब तक आपका स्वरूपतः संसार का ज्ञान नहीं होगा कि संसार में इसी प्रकार से चलता है, तो भगवान से प्रेम नहीं होगा। तो अध्यात्म मार्ग के हिसाब से तो बड़ी जबरदस्त चीज है। हाँ, लौकिक हिसाब से व्यवहार जगत में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन अध्यात्म मार्ग में, जैसे कि बाबा जी ने बिल्कुल, मैं तो मतलब मौज कर दी कि भैया अगर ये क्वेश्चन पूछना ही है तो यहाँ आप गलत जगह पूछो। ये कंचन, कामना, कीर्ति, ये 3 विष है। कंचन मतलब सोना चांदी पैसा, और कामनी मतलब स्त्री के प्रति आसक्ति, और कीर्ति मतलब यश। इन तीनों में जीव का सबसे बड़ा प्रयास यही होता है, कंचन में पैसा कमाना, और स्त्री प्रति में आसक्त होना, और तीसरा होता है कीर्ति मतलब यश चाहना, सम्मान चाहना। यही तो विष है, ये तीनों विष है। और हालांकि एज के हिसाब से बुढ़ापे में ये सब चीजों का ज्यादा होता है कि भाई कीर्ति चाहिए, यश चाहिए। अरे भैया यश ये सदा स्थायी नहीं रहने वाले। मुझे बताते वक्त भी मतलब अब क्या ही बताऊं, बड़ी हंसी आ रही है कि लोग किस प्रकार का क्वेश्चन करते हैं कि संत महात्माओं से भी कहते हैं कि यश चाहिए। अरे तुम यहाँ आए हो, कुछ बुद्धि पे, अकल पे पत्थर पड़ेंगे, यहाँ आके पूछो कि भगवान की भक्ति कैसे मिले भगवान की भक्ति कैसे मिले, भगवान से प्रेम कैसे हो। इसलिए तो मैंने कहा ना, कुछ लोग इस प्रकार से आते हैं, प्रेमानंद जी को सुनने कोई नहीं जाता,
सब अपने आप को सुने, इसलिए मेरा वो सबसे पहले वीडियो का था। क्योंकि लोग क्या है ना, ये जब संसारिक बातें करते हैं ना, कम से कम मुझे तो बहुत बुरा लगता है। अरे संसार की बातें करनी तो संसार में जाओ, बाबा के पास। आप अगर मिठाई की दुकान में जूते चप्पल मांग रहे तो आप, ये तो आपकी मतलब दिमाग की हालत बताता है ना कि आप क्या पूछ रहे हैं। वहां तो ये पूछो कि राधा रानी से प्रेम कैसे बढ़े, भगवत प्रेम में आसक्ति कैसे हो, संत महात्माओं का संग कैसे बढ़े, तो ये चीजें पूछनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मान अपमान, ये जो दो चीज है ना, ये सबसे बड़ी बाधा है। मान में राग होगा और अपमान में द्वेष होगा। इन दोनों की परे की स्थिति में पहुंचना है, उसके लिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जय जय श्री राधे।